हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 440 आवृत्ति का एक स्वरित्र एक बंद नलिका के खुले सिरे पर रखा गया है। यदि बंद तथा खुले सिरों के बीच की दूरी बदली जा सकती है तो पहले दो अनुनादों के लिए बंद तथा खुले सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि की चाल 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो प्रश्न में हमें दिया गया है कि एक बंद नलिका है जिसके खुले सिरे पर एक 440 आवृत्ति का एक स्वरित रखा गया है, और यहाँ हमसे पूछा गया है कि पहले दो अनुनादों के लिए इनकी बंद तथा खुले सिरों के बीच की जो दूरी है उस दूरी वो दूरी क्या होगी, और वायु में हमें ध्वनि की चाल दे रखी है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा होगी वह यह होगी, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुनाद क्या होता है। जब वायु के कण जब वायु के कण पाइप में ध्वनि की आवृत्ति के साथ ध्वनि की आवृत्ति के साथ समान आवृत्ति से कंपन करते हैं, समान आवृत्ति से कंपन करते हैं कंपन करते हैं उस स्थिति को क्या कहते हैं? हम अनुनाद कहते हैं। उस स्थिति को अनुनाद कहा जाता है कहा जाता है। इसके लिए बच्चों हमारी जो दूसरी अवधारणा होगी वह यह होगी कि जो तरंग होगी या जो तरंग का जो तरंग धैर्य होगा, जो पाइप में जो तरंग उत्पन्न होगी उसका जो तरंग धैर्य होगा लैम्बडा, उसका मान होगा यहाँ पर 4L/2 के ऋण 1। यहाँ से यदि देखें जो L जो होगा वह क्या होगा, वह पाइप की लंबाई हो जाएगी, और K जो होगा यहाँ पर होगा वह कंपन की विधा होगी, कंपन की विधा, जहाँ K का मान 1, 2, 3 इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, जहाँ प्रथम द्वितीय या तृतीय विधा जो है K का मान 1, 2, 3 वह क्रमशः दिखाएगा। साथ ही इस प्रश्न के लिए जो हमारी तीसरी अवधारणा होगी वह यह होगी कि तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर होता है V/N, जहाँ V वायु में ध्वनि का वेग हो जाएगा और N क्या हो जाएगी, तरंग की क्या हो जाएगी, ध्वनि की आवृत्ति हो जाएगी। अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ से पहले दो अनुनादों के बीच की जो दूरी है पाइप की वह निकालनी है। तो प्रश्न मान लेते हैं ये हमारा एक बंद सिरे का एक पाइप है। अब यहाँ पर हमने एक स्रोत रखा है, स्रोत से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वह 440 हर्ट्ज की एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो इसके खुले सिरे पर क्या होगा, यहाँ कंपन करने के लिए जो कण होते हैं वह मुक्त होते हैं, तो यहाँ बनता है, जहाँ यहाँ आयाम अधिकतम होता है तो यहाँ हमारा क्या बनता है, प्रस्पंद बनता है। और इस सिरे पर यहाँ जो कण है वह कंपन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते, यहाँ आयाम क्या हो जाता है, आयाम यहाँ शून्य होता है, तो यहाँ बनता है हमारा क्या बनता है, निष्पंद बनता है। मान लेते हैं इस पाइप की लंबाई जो हमारी कितनी है वह L हमने यहाँ से मान ली है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अनुनाद की स्थिति, पहले अनुनाद की स्थिति देखेंगे। तो पहले अनुनाद की स्थिति, यदि हम पहले अनुनाद की स्थिति देखें तो वहाँ के का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो लेमड़ा का मान पहले अनुनाद की स्थिति में लंबाई हम मान लेते हैं L1, तो यहाँ से लेमड़ा का मान आ जाएगा 4L1/2 के ऋण 1 आ जाएगा। तो यहाँ से के का मान 1 रखने पर, के का मान यदि हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो लेमड़ा का मान आ जाएगा यहाँ से 4L1/2 ऋण 1, यानी ये आ जाएगा हमारे पास लेमड़ा बराबर 4L1 आ जाएगा। तो यहाँ से लंबाई L1 का मान आ जाएगा लेमड़ा/4। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि जो हमारा लेमड़ा होता है वह होता है V/आवृत्ति होता है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से लंबाई L1 का मान कितना आ जाएगा, 1/4 गुणा V/आवृत्ति आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम देखें 1/4 गुणा V का मान हमें कितना दिया गया है,
v का मान हमें दिया गया है यहाँ से कितना 330 मीटर प्रति सेकंड, और इसका मान हमें दिया गया है यहाँ पर कितना, यह दिया गया है हमें 440 हर्ट्ज दिया गया है। तो इसे यदि हम हल करेंगे तो यह 3/4 आएगा, और ये इस तरह से यह क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि इसे हम हल करें तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास, यह 3/16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो L1 का मान आता है, L1 लंबाई का मान आ जाएगा हमारा कितना, 0.1875 मीटर आ जाएगा। तो यह क्या है हमारा L1 का मान पहले अनुनाद की स्थिति में, पहले अनुनाद की स्थिति में। तो लंबाई का मान कितना आ गया, वह आ गया हमारे पास, इसे यदि हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें 18.75 सेंटीमीटर यह लंबाई का मान आ चुका है। अब हम दूसरे अनुनाद की स्थिति देखते हैं। तो दूसरे अनुनाद की स्थिति में, दूसरे अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, के का मान हम क्या रखेंगे बच्चों, वह हम 2 रखेंगे। तो इस समीकरण में के का मान, अब यहाँ लंबाई कितनी मान लेते हैं हम, L2 मान लेते हैं। तो यहाँ से लेमड़ा का मान कितना हो जाएगा, 4L2/2 गुणा के का मान हम 2 रखेंगे, -1 आ जाएगा। यहाँ से लेमड़ा का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/3 L2 आ जाएगा, और यहाँ से L2 का मान ज्ञात करें तो 4/3 कितना आ गया, वह आ गया लेमड़ा आ गया यहाँ से। तो यहाँ से यदि हम देखें तो लेमड़ा का मान हम यहाँ से क्या करेंगे, हम 4 से गुणा कर देंगे इसको। तो यह कितना हो जाएगा, लेमड़ा का मान हमारे पास हो जाएगा कितना, L2 बराबर हमारे पास कितना आएगा, यह आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से यदि हम ज्ञात करें तो यह आ जाएगा हमारे पास 4/3 गुणा, यह कितना आएगा, सॉरी यह कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा, यहाँ से इसे हम थोड़ा बिठा देते हैं, यहाँ से कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3/4 लैम्बडा हो जाएगा। तो यह भी कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको भी मिटाने पर आएगा यह 3/4, 3/4 आ गया, गुणा लेमड़ा का मान कितना आएगा यहाँ पे, v/n 330/440, 330/440 आएगा, शून्य से शून्य कट जाएगा। और L2 का मान जो आएगा यहाँ से 3/4 गुणा 3/4। यदि हम यहाँ से लंबाई L2 की मान ज्ञात करें, वहाँ आएगा 9/16। तो इसे यदि हम हल करेंगे तो यह आएगा 0.5625 मीटर आएगा। इसे यदि हम सेंटीमीटर में परिवर्तित करें तो यह कितना आएगा, 56.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यह क्या आ गई हमारी, यह आ गई दूसरे अनुनाद की स्थिति में लंबाई की स्थिति में हमारी लंबाई आ चुकी है। ये हमारे क्या है, दोनों उत्तर है, L2 बराबर 56.25 और L1 बराबर 0.1875, और या फिर इसे 18.75 सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।